नेशनल हेराल्ड केस की दाखिल चार्जशीट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम आने के बाद कांग्रेस नेता देश भर में नेशनल हेराल्ड केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड पहुंचे पूर्व लोकसभा सांसद उदित राज ने हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आने पर ईडी और मोदी सरकार पर हमला बोला है। उदित राज ने देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जिस केस में आज ईडी जांच कर रही है उसे कैसे साल 2015 में बंद कर दिया गया था, जबकि साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसे 2020 में कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था। लेकिन आज फिर ईडी केस में जांच कर रही है और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को परेशान कर रही है। उदित राज ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी इस समय सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं, इसलिए उन्हें ऐसे केस में परेशान किया जा रहा है जिसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। और जब कांग्रेस सरकार थी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने 2G स्पेक्ट्रम और कोल आवंटन में घोटालों का झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने की कोशिश की थी और आज भी नेशनल हेराल्ड के मामले में भाजपा झूठ फैलाने का काम कर रही है। आपके दो सवाल हैं। अदालत में जाने का समय अभी आया है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन डाला और इलेक्शन कमीशन ने 2020 में खारिज कर दी। फिर ईडी में गए थे तो 2015 में इसी ईडी ने इस केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था, कोई दम नहीं। फिर उस ईडी के डायरेक्टर का ट्रांसफर हुआ, फिर से केस रीओपन, यानी 2 बार ये खारिज हो चुका है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ईडी के द्वारा। तीसरी बात है, चार्जशीट जब जाएगी तभी तो अदालत में जाएंगे हम। अब चार्जशीट दाखिल हुई है, 25 तारीख को डेट है। तीसरी बात है, जब इक्विटी शेयर में कोई बेनिफिट मिलना नहीं है, हमारे वो सीनियर नेता लोगों की आस्था है, लेकिन मान लीजिए 36% शेयर उनको आया, तो 1 पैसे का क्या उनको कोई मुनाफा हो रहा है, क्या हुआ है या हो रहा है या आगे होगा? वो कंपनी ही चैरिटेबल है। चाहे 100% आपका इक्विटी शेयर है, आप व्यक्तिगत फायदा उससे ले ही नहीं सकते, आज। मैं तीनों एक्ट को जानता हूं, मैं IRS ऑफिसर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि जितने 57 हमारे 50-60 हमारे प्रवक्ता पूरे देश में जा रहे होंगे, सभी को पूरा ज्ञान है। लेकिन एक मेरी अतिरिक्त नॉलेज है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कंप्लीट करना आसान नहीं है। I was IRS ऑफिसर, तो आई नो ऑल दीज थ्री एक्ट्स। यह नहीं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, कांग्रेस का मैं नेशनल चेयरमैन हूँ तो पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ। जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ और मैं सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ कि किस तरह से G2 स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले का आरोप कांग्रेस को लगा करके कांग्रेस को बदनाम किया गया था, उसी तरीके से बदनाम किया जा रहा है।